अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दिस इज़ अस्मा इमरान, इंडिपेंडेंट मैनेजर ऑफ ओरी क्लेम। और कैसे हैं आप सब लोग? ज़रूर बताइएगा मुझे जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन करते जाएंगे। आज का जो मेरा सेशन है अबाउट माय जर्नी ऑफ ओरी फ्लेम, कि मैं ओरी फ्लेम में कैसे आई, मैंने कैसे ज्वाइन किया और मुझे यहाँ पे आके ओरी फ्लेम कैसा लगा, कैसा प्लेटफॉर्म लगा, उसके बारे में इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से आज बात करूँगी। और मैंने अपनी टीम से भी कहा है मुझे ज्वाइन कीजिए ताकि गपशप लगे तो ज़्यादा मज़ा आए बात करने का। और तरह स्टार्ट करती हूँ। मैंने ओरीफ्लेम कब ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, या मुझे कैसे पता चला ओरीफ्लेम के बारे में, तो इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि स्टार्ट से ही मुझे जो है ना वो कुछ ना कुछ करने का, इंडिपेंडेंट होने का बहुत ज़्यादा हद तक शौक़ था। और मेरा ये पैशन था कि मैं कुछ करूं और अपनी लाइफ में जो है वो इंडिपेंडेंट हूं। लेकिन लेडीज़ के लिए आपको पता है कि कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। अगर होती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी लाइफ के अंदर, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो साथ साथ चलती रहीं। मैंने मास्टर्स किया इस्लामिक स्टडीज़ में, दैन मैंने जो है बीएड कंप्लीट किया अपना, और उसी दौरान शादी हो गई। तो उस टाइम फिर बहुत मुश्किल लगने शुरू हो गया, घर को भी टाइम देना था, फिर जॉब भी करनी थी। तो हमारी फैमिली में जो है ना वो जॉब को बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा समझते कि लेडीज़ को जो है वो घर ही में मैनेज करना चाहिए, उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरा एक शुरू से छोटे होते ही एक ख्वाब था कि मैं टीचिंग करूँगी या फिर कोई ऐसी फील्ड लाजमी अपने लिए चूज़ करूँगी। एज अ वर्किंग लेडी मैं अपने आप को देखती थी और मुझे हमेशा एक वर्किंग लेडी बनने का बहुत ज़्यादा शौक था, इंडिपेंडेंट होने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैंने अपने इस शौक़ को काफ़ी हद तक पूरा किया। पहले मेरे अब्बूजी जो थे वो मुझे कभी उन्होंने मना नहीं किया, मेरी फैमिली जो मर्ज़ी कहती रहे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी शादी होगी तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनकी भी नेचर मेरे अब्बूजी जैसी ही थी। उन्होंने कहा कि जो आपको सही लगता है, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप ज़रूर करो। तो उन्होंने जो है मुझे मना नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में उसको कंटिन्यू रखा। जॉब भी की। फिर जब मेरे बच्चे हो गए तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल लगने शुरू हो गया कि मैं अब कैसे इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकती हूँ, का बहुत मुश्किल लगने शुरू हो गया मुझे। उसके बाद मेरी स्पॉन्सर हैं जो आयशा, उनसे मुलाकात हुई स्टडीज़ के सिलसिले में, क्योंकि मैंने स्टडीज़ अपनी शादी के बाद, बच्चों के बाद भी मुझे आगे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और इसी शौक़ जो इसी वजह से था कि मुझे एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मेरे पास डिग्री ज़्यादा होंगी, ज़्यादा एजुकेशन होगी, तो मुझे जो है वो इससे भी अच्छी, इससे भी बेहतरीन जॉब मिल सकती है, इससे भी अच्छी मिल सकती है, इससे ज़्यादा अच्छे की उसमें ना मैंने जो है अपनी स्टडीज़ को कभी ख़त्म नहीं होने दिया। इसके अलावा मैंने आर्ट कोर्सेज़ भी काफ़ी सारे किए, मिरर मेकिंग, स्टॉकिंग एंड पॉट पेंटिंग, ये सारा कुछ भी मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ था, आर्ट की तरफ भी बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है कि जिस भी चीज़ में, जिस भी फील्ड के अंदर मैं गई, अल्लाह ने मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी दी। शायद इस वजह से कि आप जो काम शुरू करते हो ना, उसको आपने समझ के करना होता है एंड पूरी हार्ड वर्किंग उसको देनी होती है। जब आपकी तरफ से किसी चीज़ की कमी नहीं होती तो आगे से अल्लाह ताला की देन में भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। हम जो भी काम शुरू करते हैं उसमें शौक़ होना चाहिए आपको, आपको लगे कि ये आपके इंटरेस्ट का काम है और आप इसको कर सकते हैं। अगर आप शौक़ से किसी काम को नहीं कर रहे, अगर आपको प्रॉपर अपने ऊपर यकीन नहीं है कि मैं इस काम को कर लूँगा, आई थिंक किसी भी फील्ड में, चाहे वो ओरीफ्लेम हो, चाहे वो कोई आर्ट फील्ड हो, चाहे वो किसी स्कूल में मैनेजमेंट की जॉब हो, चाहे वो टीचिंग की जॉब हो, चाहे वो असिस्टेंट की जॉब हो, जब तक आपके अंदर का एक पैशन नहीं है ना उस काम को करने का, आप सीरियस नहीं हो, आप मेहनती नहीं हो, आप हार्ड वर्किंग नहीं हो, आई थिंक उसमें कामयाबी नहीं मिल सकती। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि आप लोगों के ख्याल में पैशनेट होना कैसा होता है। ज़रूर मेरे से अपने कमेंट्स शेयर कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर जो मेरी स्पॉन्सर है आयशा, उनसे मेरी मुलाकात हुई अबाउट स्टडीज़ के ही सिलसिले में मेरी उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने भी मुझे ओरीफ्लेम के मुतालिक बताया। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे कि चलो कोई ऐसी जॉब हो जाए जो कि घर बैठे मैं मैनेज कर पाऊँ अपने बच्चों के साथ, तो इससे बेहतरीन और क्या चीज़ हो सकती है। उससे ज़्यादा मुझे ओरीफ्लेम के बारे में कुछ भी नहीं उस टाइम पता था। फिर इसके अलावा एक और भी इशू था कि मेरे एक्नी बहुत ज़्यादा थी फेस के ऊपर, तो उसके लिए भी मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए थी ओरीफ्लेम की। तो मैंने उसको जो है वो 20% ऑफ लेने के
थोड़े से उसमें सोचा कि चलो मुझे ऑफ में मिल जाएंगी, मैं रजिस्ट्रेशन करा लेती हूँ, तो मैं जब फिर प्रोडक्ट्स लूँगी तो मुझे 20% ऑफ में मिल जाएंगी। तो ये सोच के मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया। उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा इसके अंदर पैशनेट होके काम करने का मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं था कि मैं इसको कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। जब मैंने इसकी प्रोडक्ट्स यूज़ की मुझे इतनी अच्छी लगी, और इतने सारे गिफ्ट्स मुझे जब ओरिफ्लेम की तरफ से मिलना शुरू हुए, फिर मेरा उस टाइम ना ट्रेनिंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि कैसे ओरिफ्लेम की फील्ड को समझा जाए, कैसे उसका जो बिज़नेस स्ट्रैटेजी है, कैसे उसकी प्लानिंग समझी जाए। उस टाइम मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ट्रेनिंग्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैंने 4 to 5 मंथ्स जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही विदाउट एनी इंटरेस्ट इसके अंदर गुजार दिए। उसके बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपका ट्रेनिंग्स लेना, क्योंकि आप चाहे जितने भी सियाने हों, लेकिन जब तक आप टीचर के अंडर होके आप उनसे गाइडलाइन नहीं लेंगे, उनसे सीखेंगे नहीं, आप काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते। तो फिर मैंने जब ट्रेनिंग्स लेना शुरू की तो बिल्कुल ओरिफ्लेम जो था ना वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मेरे सामने आया, और ओरिफ्लेम को मैंने बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत, बहुत लेडीज़ के लिए तो बहुत ही वेल डन किस्म का एक प्लेटफॉर्म जो है वो पाया मैंने ओरिफ्लेम को। और आफ्टर ट्रेनिंग्स जो है यहाँ पे नहीं है अमर तो आफ्टर ट्रेनिंग्स जो है ना मैंने उसको सीखा। उसके बाद जब मैंने किया तो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को फिर संभाला। उससे पहले तक आप समझ लें कि मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर श्योर नहीं थी कि व्हाट इज़ ओरिफ्लेम। तो जब मैंने इसकी ट्रेनिंग्स लेना शुरू की मुझे एक एक चीज़ पता चली कि अच्छा ये आपकी स्किन कितनी लेयर्स होती हैं, आपकी स्किन किस तरीके से केयर होनी चाहिए, आपके हेयर्स के ये स्ट्रक्चर होता है, आपको मतलब प्रॉपर एक स्किन की जो प्रॉपर एक नीड्स होती हैं उसके बारे में मैंने ओरिफ्लेम में ट्रेनिंग्स के थ्रू जाना। हेयर्स की क्या प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस किस्म के शैम्पू यूज़ करने चाहिए, किस किस्म के मसाइल को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो जैसे 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 ट्रेनिंग्स लेती गई ये सब चीज़ें मुझे क्लियर होती गई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज इसके अंदर इंडिपेंडेंट मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। और ये सब कुछ मेरे सीनियर्स की मेहरबानी है जिन्होंने बहुत लॉयल तरीके से मुझे सिखाया, और कुछ ना कुछ अपना पैशनेट होना, सिंसियर होना, ये बहुत मैटर करता है आपको बेहतरीन सीखने के लिए। अगर आप खुद को हमेशा बहुत सियाने, बहुत जो है ना अपने जो टीचर्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छा समझोगे तो आई थिंक आप कभी भी बहुत बेहतरीन तरीके से सीख नहीं पाते। आपको रेडी होना चाहिए, चाहे आपकी एज कुछ भी है। जैसे हम माशाल्लाह मैं 3 बच्चों की मदर हूँ, और मैंने ये नहीं सोचा कि अच्छा मेरी जो फ्रेंड है, मेरी जो लीडर है वो मेरे से छोटी है तो मैं इससे क्यों सीखूं भाई। वो बेशक एज में मेरे से कम होंगी, लेकिन वो अपने उनका जो प्रोफेशनल है उसमें वो मेरे से बहुत आगे हैं। तो इसलिए हम छोटा या बड़ा नहीं देखते। हमारा जो ओरिफ्लेम के अंदर एक फैमिली है, एक माहौल है, वो इतना यूनिक है, इतना अच्छा है, इतना ज़बरदस्त है कि पर्सनल जो मेरी लाइफ की जो परेशानियां होती हैं वो बिल्कुल भी मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। हम इतने अच्छे से अपना माहौल के अंदर खुश हो के काम करते हैं, इतने ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं कि हमें बहुत मज़ा आता है। जो लेडीज़ भी मुझे सुन रही हैं और वो चाहती हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसके अंदर उनको अपनी पहचान मिले, जिनके अंदर उनकी पर्सनालिटी भी ग्रूम हो, उनको आगे बढ़ने का मौका भी मिले, और वो घर बैठे मैनेज कर सकें अपने बच्चों को, अपने घर को, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से लेके चल सकें, बस ज़रूर मेरे से कांटेक्ट करें। और अगर ओरिफ्लेम के मुतलिक उनके माइंड में कुछ भी गलत सलत कहीं से आ गया है किसी, क्योंकि आपको पता है कि हर काम करने के 2 तरीके होते हैं, अच्छे लोग भी करते हैं उसको, बुरे लोग भी करते हैं, और कुछ बुरे लोगों ने इसके बहुत मिसकंसेप्शंस जो हैं वो फैला रखे हैं। असल में ओरिफ्लेम ऐसा नहीं है। जो काम जैसा हो ना उसको उसी तरीके से किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अगर उसके अंदर इंसान अपनी कुछ ना कुछ अपनी सियानियाँ मारता रहे उसके अंदर, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो ओरिफ्लेम या ओरिफ्लेम नहीं, कुछ भी कोई भी चीज़ है उसको उसकी असल शक्ल से बहुत बिगाड़ के लोगों के सामने पेश करता है। तो ओरिफ्लेम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि कुछ लोगों ने इसको जस्ट सेलिंग 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 के ऊपर लगा दिया, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों को देता है, लोगों से लेता नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको इस तरह का बना दिया कि कुछ लोग तो इसके नाम से डरते हैं। मुझे बहुत हैरानगी होती है जब वो जॉब के लिए मेरे पास आते हैं और जब ओरिफ्लेम का नाम सुनते हैं, नहीं नहीं ओरिफ्लेम नहीं, तो मैं कहती हूँ क्यों ओरिफ्लेम नहीं भाई, क्या हो गया, आप क्यों ऐसे बात करें। तो जब वो मुझे बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ तो मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि आप
उन लोगों के हत्थे चढ़ गए हो जिन्होंने आपको बहुत मिसगाइड किया इसके बारे में। तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि वो मेरे से समझ जाएँ, मैं उनको अच्छे तरीके से जो है गाइड करूँ। लेकिन अगर फिर भी उनके कॉन्सेप्ट्स मेरे से नहीं क्लियर होते तो फिर मैं उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करती। मैं कहती हूँ ओके, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, अगर आपका माइंड क्लियर नहीं हो रहा है इस मसले में, तो इट्स ओके। ये हर किसी के लिए नहीं है। ओरिफ्लेम में वही बंदा बहुत आगे आ सकता है जिसको अपने ऊपर एतमाद हो, जो सही और गलत में पहचान कर सके। अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप सही या गलत के अंदर पहचान कर सको, तो आपको कोई भी कहीं भी उल्लू बना सकता है। आप अपने माइंड से सोचें कि जो मुझे ये कह रहा है वो सही कह रहा है कि नहीं। आप खुद भी सर्च करें, हर चीज़ ओरिफ्लेम के अबाउट गूगल पे मौजूद है। आप सर्च कर सकते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में मौजूद है। तो फिर आप लोगों की बातों को सुन के जस्ट उसके ऊपर इक्तफा करके अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करते हैं। तो ज़रूर अगर आपका इरादा है, अगर आप लेडीज़ हो, आप कुछ करना चाहते हो, आप पढ़े लिखे अच्छे एजुकेटेड हो, आप अच्छा बोल सकते हो, आप अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को जो है वो लेके जा सकते हैं, उनकी आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, तो ओरिफ्लेम से बेस्ट प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है। अगर आपको इसके बारे में किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ज़रूर मेरे से रब्ता कीजिएगा। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो मेरे पेज पे अवेलेबल है। आप मुझे व्हाट्सअप के थ्रू अपनी डिटेल सेंड करके रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लेना इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है, और अपनी फैमिली को भी देख रही हूँ, घर भी मैनेज हो रहा है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी टीम, एक अच्छी लीडर भी हूँ, एक अच्छी माँ भी हूँ, एक अच्छी वाइफ भी हूँ, और अपने जो मेरी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ भी कोशिश करती हूँ कि उनको जहाँ जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़े, मेरी गाइडलाइन की स्टेप बाय स्टेप उनको हर तरीके से गाइड करने की कोशिश करती हूँ। एंड बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है, मैनेज कर रही हूँ। तो और जो मेरी सीनियर्स हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। ये था मेरी लाइफ का सफ़र ओरिफ्लेम से पहले और ओरिफ्लेम के बाद। और भी बहुत सारी जॉब्स की, लेकिन जितनी सेटिस्फेक्शन मुझे ओरिफ्लेम में मिली और जितनी अलग पहचान ओरिफ्लेम में मिली, वो मुझे कहीं भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कभी भी, और ना ही इससे बेहतरीन कुछ लग सकता है। तो बेस्ट, थैंक यू ओरिफ्लेम, एंड ओरिफ्लेम इज़ बेस्ट। ओके, अगर मेरी टीम यहाँ पे आई हो तो मैं कुछ और भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लूँ, लेकिन आई थिंक सो आज का जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था वो मैं अपने पेज पे देना चाह रही थी, अबाउट मी, अबाउट ओरिफ्लेम स्ट्रगल। और जहाँ तक कुछ लोग इसको ये भी समझते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल करनी पड़ती हैं, बहुत खपना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो देखें, रिलैक्सिंग भी तो उतनी है ना। रिलैक्स तरीके से आप इसके अंदर मेहनत कर सकते हैं, आप अपने फारिग औकात में अपना काम कर सकते हैं। और जो है इसके अलावा, इधर हो जाओ, इसके अलावा जो है आप अपने बच्चों के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, उनको, आपको पता है